हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसके अलावा हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंसेस और उनके फार्मूलाज एंड यूनिट। उसके अलावा स्पीड एंड इट्स टाइप्स को यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और अभी तक जो है वो हम चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 17 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केलर्स क्या होते हैं। एक्चुअली स्केलर्स एंड वेक्टर्स आपको चैप्टर 5 के अंदर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनका थोड़ा बहुत जो है वो इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको नॉलेज जो है वो फराहम की जाएगी, जिसमें आपके स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को भी कैटेगराइज जो है वो किया जाएगा। तो स्केलर किसे कहा जाता है। स्केलर्स जो होती हैं आपकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और वो किसी भी जो होती हैं यूनिट एंड मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किसी भी स्केलर को हम यूनिट एंड मैग्नीट्यूड से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। लेकिन स्केलर में प्रॉपर और पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन होता है लेकिन कोई पर्टिकुलर या प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं फॉर सपोज स्केलर्स के। तो वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो सिंपल है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आपका मास है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, टाइम है, टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये कंटिन्यूसली टाइम जो होता है वो रन करता रहता है। ठीक है, उसके अलावा स्पीड है, स्पीड आपकी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा जो आपका वर्क है ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा एनर्जी है, एनर्जी आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा चार्ज हो गई, ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम मास के यूनिट की बात करें तो आपको पता है इसका यूनिट केजी है। अगर टाइम के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो है वो सेकंड है। अगर हम स्पीड के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। अगर वर्क के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जूल है। ठीक है, अगर एनर्जी के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जूल है। और टेम्परेचर के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या है, केल्विन है। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं, यूनिट हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को स्पेशली जो हमारी स्केलर्स होती हैं उनको हम डिनोट करने के लिए यूनिट एंड मैग्नीट्यूड के साथ क्या करते हैं, रिजम्बलेंस जो है वो लगाते हैं, उनको शो करवाते हैं। लेकिन याद रखें इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कि वेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी भी आपकी एक फिजिकल जो है वो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वेक्टर को पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम प्रॉपर डायरेक्शन भी कह सकते हैं, और प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, तो स्केलर एंड वेक्टर में मेजर डिफरेंस यही होता है कि स्केलर को जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता और आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ को पर्टिकुलर और प्रॉपर डायरेक्शन होता है। उसके अलावा आपके जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें आपका मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट जो होता है आपकी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को होता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो आपके स्केलर क्वांटिटी को भी होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। वैसे तो वेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन थोड़े बहुत मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी क्या है, आपकी एक
वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। उसके अलावा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन भी क्या होती है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। उसके अलावा फोर्स है, फोर्स को भी डायरेक्शन होता है, तो फोर्स भी आपकी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा वेट है, वेट ज़मीन से या किसी भी प्लेनेट से जो हमारे ऊपर फोर्स लगती है उसको हम डिफाइन करते हैं वेट के अंदर, तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको एक डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड, ठीक है। उसके अलावा आप टार्क पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो ये भी आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो ये भी आपका क्या है एक वेक्टर जो है वो क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था स्केलर्स एंड वेक्टर्स के दरमियान। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो अब हमें डिफाइन करना है डिस्टेंस को, ठीक है। डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, तो अगर मैं इसकी बहुत ही इजी डेफिनेशन आपको लिखवाऊं तो वो होगी द पाथ कवर्ड बाय अ body in any direction is called distance, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, किसी भी बॉडी से जो पाथ क्या होता है रास्ता, या जिस पैटर्न से आपकी कोई बॉडी मूव करती है पाथ, उसको हम कहते हैं, ठीक है। द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो बॉडी मूव करती है उस टोटल पाथ को हम क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपका कभी भी जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं होता, और ये आपकी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है स्केलर जो है वो आपकी क्वांटिटी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो डिस्टेंस होता है इट ओनली नीड मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। मीन्स जो आपका डिस्टेंस है उसको एक मैग्नीट्यूड और यूनिट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इसकी साइन क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय द एस कैपिटल, इसको हम एस कैपिटल से जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस होता क्या है कि आपका जो है वो किसी भी पैटर्न का जो पाथ है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपकी ए जो है वो ए पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और ये डिस्टेंस जो है वो आप कवर कर रहे हैं इस तरह पैटर्न से, और यहाँ पे आपका बी पॉइंट पे जो है वो ये क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो इस टाइप के पाथ को हम क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। ये लाजमी याद रखें, इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी इजी डेफिनेशन ये होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 points is called डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। आपकी एक बॉडी है जो ए पॉइंट से अपना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है और एक पैटर्न से जो है वो क्या जाती है दूसरी पॉइंट पे जाती है, उसकी एंडिंग पॉइंट को हम बी पॉइंट से जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो ए से लेकर यहाँ से पे मैं एक और डिस्टेंस जो है वो निकालता हूँ,
तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ये आपका डायरेक्शन है जिसको मैं येलो लाइन से शो करवाता हूँ, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। उसके अलावा आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होती है, इसकी और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन है। उसके अलावा हम इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाइड विथ मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इसको हम मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन के साथ क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। उसके अलावा हम इसको डी से जो है वो शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको हम डी से जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है वो क्या होती है, आपने पढ़ी होगी, रफ्तार। स्पीड क्या होती है, रफ्तार। आपने बहुत सारी चीज़ों को आज तक ऑब्जर्व किया होगा। साइकिल की रफ्तार स्पीड अपनी होती है, ट्रक की स्पीड अपनी होती है, और बड़ी बड़ी चीज़ें जो ज़्यादा फास्ट चलती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द body in unit time is called speed, ठीक है। किसी भी बॉडी से यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस तय किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब आपकी जो स्पीड है ये क्या होती है, मैं यहाँ पे, ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसको हम v से शो करते हैं, और ये होता है डिस्टेंस बाय द टाइम। यहाँ पे जो s होता है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को जो बॉडी से कवर किया जा रहा है, और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ठीक है। अगर हम इसका यूनिट जो है वो यहाँ से निकालें तो एस क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसका यूनिट होता है किसका, स्पीड का। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको स्पीड का एक एग्जांपल देता हूँ कि स्पीड को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सपोज कर लीजिए एक बॉडी जो है वो आपकी ए पॉइंट से अपना जो है वो डिस्टेंस जो है वो तय करना शुरू करती है, ठीक है, और वो किसी एक जगह पे जो है वो पहुंचती है, और वो पॉइंट कौन सी है, सपोज कर लीजिए सी पॉइंट है, ठीक है। और इसने जितना भी पाथ कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर किया है, सपोज कर लीजिए ये आपका इक्वल है 20 मीटर्स के, एस इक्वल है 20 मीटर्स के। और सपोज कर लीजिए इसने जो है वो टाइम कंज्यूम किया है टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सपोज कर लीजिए दैट इज़ 5 सेकेंड्स, एग्जाम्पल लेता हूँ 5 सेकेंड। तो अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछे कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे स्पीड क्या होगी, तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे, आपका फार्मूला होता है v इक्वल एस बाई टी के, v इक्वल एस बाई टी। तो s आपका कितना है, s की वैल्यू है आपके पास 20, और टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 5, तो 1 एंड 4, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4,
4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो 4 मीटर पर सेकेंड है ये आपकी क्या हो गई, बॉडी की स्पीड हो गई। ठीक है, तो जितना आपका टाइम कम होगा, ये लाजमी याद रखें, उतनी बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। क्या, बॉडी की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए यही बॉडी यही फासला अगर 2 सेकंड में कवर करती तो हम देखते हैं स्पीड कितनी हो रही है, v/t। v अब यहाँ पे मैं 20 और टाइम मैंने क्या लिया है, अब लिया है 2। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले में 4 मीटर पर सेकंड थी और नेक्स्ट में क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम जितना आपका किसी बॉडी का कम लगेगा उतनी आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद आते हैं हम स्पीड के जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेजर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइप्स पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर, लेकिन मैट्रिक के अंदर जस्ट हम 3 टाइप्स जो है होते हैं वो पढ़ते हैं। पहला टाइप है यूनिफॉर्म जो है वो स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहते हैं, इफ अ बॉडी कवर equal distance in equal interval of time is called uniform speed। ठीक है, अगर आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज कर लीजिए आपकी एक बॉडी है, ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और बी पॉइंट तक जो है वो अपना डिस्टेंस जो है वो फाइनल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए इसने जो है वो 10 मीटर्स कवर किए और उसने 2 सेकंड्स के अंदर जो है वो अपना फासला जो है वो कवर किया। उसके बाद वही बॉडी फिर बी से सी तक जो है वो सेम डिस्टेंस 10 मीटर्स कवर करती है और वो डिस्टेंस भी 2 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करती है और सी से फिर स्टार्ट करती है और डी तक ख़त्म करती है और फिर 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर करती है और 2 सेकंड्स के अंदर जो है वो कवर करती है। तो इस टाइप के स्पीड को आप कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि आप देख सकते हैं हर इंटरवल के अंदर डिस्टेंस भी सेम है, 10 मीटर्स यहाँ पे, 10 मीटर्स यहाँ पे, तीनों के अंदर 10 मीटर्स मीन्स इक्वल डिस्टेंस हो गया। उसके अलावा अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम भी सेम होगा, यहाँ पे भी 2 सेकेंड्स, यहाँ पे भी 2 सेकेंड्स और यहाँ पे भी 2 सेकेंड्स। तो टाइम इंटरवल भी क्या है, सेम है। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम है और टाइम इंटरवल भी क्या है, सेम है, तो इस कंडीशन में आपका जो बॉडी की स्पीड होगी उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद हम इसके दूसरे टाइप पे जाते हैं, दैट इज़ द वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड हम किसे कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल होती है। इफ अ बॉडी डज नॉट कवर, इफ अ बॉडी डज नॉट कवर equal distance in equal interval of time is called variable speed। ठीक है, तो एक अगर आपकी बॉडी जो है वो कवर ना करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक आपकी बॉडी ए पॉइंट से डिस्टेंस बी पॉइंट तक जो है वो कवर करती है और सपोज कर लीजिए दैट डिस्टेंस इज 12 मीटर और ये बॉडी सपोज कर लीजिए 2 सेकंड्स के अंदर ये फासला तय करती है और फिर बी से लेकर सी तक फिर जो है वो फासला तय करती है
और सपोज कर लीजिए ये फासला आपका है 16 मीटर्स और टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है सपोज कर लीजिए 4 सेकेंड्स, और फिर सी से डी तक फासला तय कर रही है एंड दैट इज सपोज 20 मीटर्स और यहाँ पे सपोज टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं इन तीनों कंडीशंस के अंदर जो बॉडी मोशन कर रही है, मूव कर रही है, उनमें डिस्टेंस भी डिफरेंट है और टाइम इंटरवल भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप की स्पीड को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। उसके बाद हम लास्ट इसके टाइप पे जाते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है हम किसे कहते हैं, जब आप टोटल डिस्टेंस किसी भी बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस होता है कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जब डिवाइड करते हैं टोटल टाइम इंटरवल से, जितना भी आपका टाइम इंटरवल बॉडी को लगा है उससे जब डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड जो है वो मिल जाएगी। सपोज कर लीजिए आपकी बॉडी ने एक जगह से स्टार्ट किया, ठीक है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, और यहाँ पे इसने फासला सपोज कर लीजिए तय किया 6 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद बी से लेकर सी तक इसने डिस्टेंस तय किया सपोज 4 मीटर्स एंड सपोज इन 2 सेकेंड्स, इसने 2 सेकेंड्स के अंदर जो है वो कवर किया। उसके बाद इसने सी से लेकर डी तक जो है वो डिस्टेंस तय किया, सपोज दैट इज 8 मीटर, और उसने टाइम जो है वो सपोज कर लीजिए 4 सेकेंड जो है वो रिक्वायर किया। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल जो हमारे डिस्टेंसेस हैं उनको एक साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एवरेज स्पीड आपकी जो है वो इस तरीके से होगी, पहले हम इनको ऐड करेंगे 6 + 4 + 8, ये हो गया टोटल डिस्टेंस जितना बॉडी से कवर किया जा रहा है। उसके बाद टाइम इंटरवल को भी यहाँ पे ऐड करेंगे, टोटल 2 + 2 + 4, तो यहाँ पे ऊपर आपका कितना हो जाएगा, 8 × 4 12 एंड 12 × 6 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 4 6 7 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, ये थी आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक